छोटी से छोटी बात हो, पुरानी से पुरानी बात हो, कुछ लोगों की आदत होती है, बस उसको लेकर बैठ जाते हैं और जब भी कभी लड़ाई हो, झगड़ा हो या फिर ऐसे भी बैठे हुए हैं, "पता है आपने 10 साल पहले क्या किया था? पता है तुमने 5 दिन पहले मुझसे क्या कहा था?" तो इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? किसी बात को पकड़ कर बैठ जाना। कई बार तो लोग इस चक्कर में अपने संबंध भी खराब कर लेते हैं। अब इसको करते हैं ट्रांसलेट, समझते हैं इसे इंग्लिश में कहा क्या जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले ऐसी अगर आपको ऐसे वीडियोज़ रोज़ देखने हैं, तो पहला काम क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। एक टिप आप लोगों के लिए, अगर आपने अभी-अभी स्पोकन इंग्लिश शुरू करा है, तो पहला काम आपने क्या करना है, अपनी रेट ऑफ स्पीच को करना है कंट्रोल। कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, द फास्टर आई स्पीक, the more fluent I'll be perceived as. But the reality is that if you speak fast, a lot of times many people will not be able to understand you. And if the purpose of the language is to be able to communicate, तो फिर वो पर्पस ही जब डिफीट हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी फास्ट इंग्लिश बोलने का? तो पहली चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप थोड़ा स्लो बोलते हैं, लोग आपको बेहतर समझ पाते हैं और लोग आपको ज़्यादा डीप थिंकर मानते हैं। लोग समझते हैं कि आप सोच समझ कर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी जो दिल में आया बस वो यू जस्ट कीप रैम्बलिंग दैट ऑन। आई होप दैट tip is going to really help you in your learning journey, in your spoken English learning journey. अब करते हैं शुरुआत। बात को पकड़कर बैठ जाना, इसके लिए इंग्लिश में है, हम कहते हैं टू हार्प ऑन। टू हार्प ऑन, एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वह बार बार उसी पुरानी बात को दोहराती रहती है। शी कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम ओल्ड थिंग। वो उसी पुरानी बात को पकड़ कर बैठी है, उसी को दोहराती रहती है। सो शी कीप्स डूइंग इट, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर शी कीप्स का इस्तेमाल किया और फिर जो भी आपका मेन वर्ब है पुरानी बात को दोहराने का, पुरानी बात को लेकर बैठे रहने का, जिसके लिए हार्प का इस्तेमाल कर किया है मैंने यहाँ पर। हार्प वैसे आई एम श्योर आप सबको पता है, हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है और उसको बजाने के लिए ना, आपको बजाने के लिए कोई भी, आप जैसे गिटार बजाने के लिए इंसान को खड़े होना पड़ेगा। आप बैठ के भी बजा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आपने खड़े होकर बैठे बजाते हुए देखा होगा। लेकिन हार्प इज़ अ ह्यूज इंस्ट्रूमेंट। यू कैनॉट स्टैंड एंड प्ले दैट। यू कैनॉट डू इट व्हाइल लाइंग ऑन द बेड। सो दिस हैज़ टू बी प्लेड ओनली व्हाइल सिटिंग नेक्स्ट टू द इंस्ट्रूमेंट। तो वो हो गया हार्प, और इसी वजह से हार्प ऑन का इस्तेमाल किया जाता है कि बस उसी चीज़ को लेकर बैठा हुआ है इंसान। सो शी कीप्स हार्पिंग ऑन द सेम ओल्ड थिंग। दूसरा एग्जाम्पल आता है, आप हर बार उस गलती को क्यों दोहराते हैं? Why do you keep harping on that mistake? Why do you keep harping on that mistake? तीसरा एग्जाम्पल कहता है, अब उस मुद्दे को बार बार उठाने की कोई जरूरत नहीं है। There's no need, अब जरूरत नहीं है, there's no need उसको बार बार उठाने की, to harp on that issue अब, anymore. There's no need to harp on that issue anymore. There's no need to harp on that issue anymore. अब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपके लिए है। छोटी छोटी बातों पर अटकना, यहाँ मैं स्टैमर की बात नहीं कर रहा हूँ, बातों को लेकर बैठ जाने वाला अटकना की बात कर रहा हूँ मैं। सो छोटी छोटी बातों पर अटकना ठीक नहीं। इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।